एक मसला सामने आया है जहां पर हिजाब का मामला फिर से गर्मा गया है। वहां बीजेपी की सरकार ने हिजाब पर बैन लगाया था। सरकार की सोच थी कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनका धर्म तय नहीं होना चाहिए, यानी कि वो दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हिजाब पर बैन हटा दिया है। सिद्धरमैया ने उल्टे बीजेपी पर ही भेदभाव का आरोप लगा दिया और कहा कि पहनावे की आजादी व्यक्तिगत चीज है, अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार सबको है, इसीलिए उन्होंने हिजाब पर बैन हटाने का निर्देश दिया है। बीजेपी सिद्धरमैया के फैसले पर अब हमलावर हो गई है। पार्टी का कहना है कि जब ये मुद्दा सुलझ चुका है तो ये शांति के बगीचे में धर्म का जहर बोने जैसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि शरिया कानून लागू कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। Any law, any policy, any scheme that is detrimental to the progress of Karnataka will be relooked, revised and removed if necessary. That's been our stand very clearly. We will do whatever is necessary to ensure that Karnataka is back on the economic map of India. अलग अलग रिएक्शन सब सामने आ रहे हैं। आलोक सर, अरविंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेरे सीनियर कुलीग जेपी रमैया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेपी, पहले हिजाब को लेकर सियासत गर्माती है, फिर हिजाब पर बैन हो जाता है, अब हिजाब पर बैन वापस ले लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे देखें? वहां आम लोग क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। I'm audible? हाँ, बोलिए। हाँ, तो इस मुद्दे को हम तीन पार्ट में हम देख सकते हैं कि पहला, ये कंट्रोवर्सी क्यों हुआ जब बसवराज बोम्मई सीएम थे। उस टाइम पे एसएफआई का एक वहां पे मैंगलोर में दे ऑलवेज कंसिडर कि कोस्टल बेल्ट जो कर्नाटका है ये लैबोरेटरी है, be it for the BJP or be it for the extremist organization including PFI, SFI, SDPI. मैं इसमें किसी को डिस्काउंट नहीं देता हूँ। एंड वहाँ पे लाइंस इतने गहरे हैं कि दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एंड सी कि रिजल्ट क्या निकलता है इसमें। तो हिजाब कंट्रोवर्सी हो गया, उसके बाद में एक साल तक हमने देखा कि अब ये हेडलाइंस बना, यहाँ पे बना, यूपी, लखनऊ, कश्मीर तक चला। यहाँ ये क्यों? आईसीएस चीफ ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिए, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने मैटर को सेटल कर दिया कि जो कुछ भी आपके एजुकेशन पॉलिसी में है इसको आप लागू कीजिए। जब उसको उठा के देखा जाए तो उसमें साफ साफ था कि यूनिफॉर्म जो है क्लासरूम के अंदर एक यूनिफॉर्म सबको बरकरार रखने रहना है, and there is no scope for any kind of extreme exhibition of your religion. तो मैटर सेटल था। अभी क्या है कि इलेक्शन हुआ है, तेलंगाना इलेक्शन में माइनॉरिटी कंसोलिडेशन बहुत सारा हुआ है, कांग्रेस को इसमें फायदा भी हुआ है। एमआई मजलिस जो कहते हैं उनको नुकसान भी हुआ है। तो एक तरफा से 3 महीना बचा है इलेक्शन के लिए, तो कांग्रेस इसका भरपूर फायदा उठाना चाहती है। इसलिए हमने देखा है कि जो सिद्धरामैया का एक स्टेटमेंट था बेलगांव में दिया उन्होंने कि 10,000 करोड़ खर्च करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर जो ट्रेजरी से है। उसके बाद में ये भी आया कि जो मैसूर का एयरपोर्ट है जो इनॉग्रेट हुआ 4 साल पहले, अभी डिस्कशन हो रहा है उसका नाम क्या होना चाहिए, क्या उसका नाम वडेयर से होना चाहिए कि टिप्पू सुल्तान से होना चाहिए। इसके ऊपर कांग्रेस बहस उठाई है कि टिप्पू सुल्तान का ही नाम रखेंगे क्योंकि बहुत सारा काम किया वहां पे। और उसके बाद में कल मैसूर में ये स्टेटमेंट सिद्धरामैया का आता है कि जहां पे बोलते हैं कि हिजाब जो बैन है, मैंने ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दे दिया है कि आप इसको रिवर्स कीजिए। तो एक तरफा से ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस का है उसको आगे करने के लिए, और ये स्टेटमेंट कब आया जब सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार दोनों तो दिल्ली में 3 दिन आला कमान से मुलाकात हुई, वहां पे डिस्कशन, उसके बाद में आके ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो पोलराइजेशन जो बीजेपी के ऊपर प्रहार है कांग्रेस, ये खुद इन्वॉल्व है इस बार पोलराइजेशन के ऊपर। दिस इज माय टेक।
जेपी बता रहे हैं और बहुत आसान सुलझे शब्दों में उन्होंने बता दिया कि एक तो हिजाब बैन को लेकर और हिजाब विवाद को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई, हेडलाइंस बन गई, फिर हिजाब बैन हो गया, अब हिजाब बैन को दोबारा से हटा दिया गया है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट सबके सामने हैं और अब 2024 के लिहाज से इसे देखा जा रहा है माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए। अरविंद सर, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? और दो नजरिए भी हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए। एक नजरिया वो जिसमें आप हिजाब बैन करते हैं तो वहां पर धर्मों का वर्गीकरण होता है, ये मालूम होता है कि आपने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। दूसरा एक नजरिया ये आता है कि भाई अगर आप आज़ादी दे देंगे तो वहां धर्मों का वर्गीकरण होगा ही नहीं। अलग अलग सोच है, अलग अलग परसेप्शन है कि भाई अगर आप धर्म से जुड़े हुए कपड़े कैटेगोरिकली पहनते हैं, दिखाई देते हैं, तो फिर वहां धर्मों को पहचानना ईजी होगा, जो किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। नहीं, 50 चीजें थी जो उस समय बहस में आई हैं और सबके बाद कोर्ट का फैसला आया। तो हिजाब से या किसी भी एक कपड़े से इस किस्म से सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म नहीं आता है। वो एक पहचान का मसला है और बहुत छोटा मसला है और लड़कियों का मसला है कि वो नहीं होगा तो हो सकता है काफ़ी लड़कियां ना आए पर। तो उस समय की बात या अभी की बात भी अगर हम कहें तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं दिखाई देता कि वो हिजाब वापस आए। लेकिन जिस तरह से जेपी कह रहे हैं कि पूरा सीक्वेंस है एक घटनाओं का और फैसलों का, और फैसलों से भी ज़्यादा फैसलों के डायरेक्शन का, वो सीक्वेंस कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। तो यही काम अगर बीजेपी करती थी तो बहुत गलत करती थी, यही काम अगर कांग्रेस करने लगे तो बहुत अच्छा कर रही है, ये कहना अपने आप में गलत। सीधे सीधे ये कहना चाहिए कि इस किस्म के पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए और दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। बीजेपी ने भी जब किया था तो बीजेपी भी और वो इलाका भी बता रहे हैं बहुत अच्छे तरह से कि एक पूरा बेल्ट है कर्नाटक का जिससे कम्युनल पॉलिटिक्स हुई है काफी और कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है। और अगर कांग्रेस सचमुच कम्युनलिज्म से लड़ना चाहती है तो कायदे से इस पॉलिटिक्स पे रोक लगाना चाहिए उसकी तरफ से कि इस मसले को बढ़ने न दिया जाए। अच्छा अरविंद न सर, बढ़ने देंगे चूंकि तो हिजाब ये विवाद का पॉसिबल हमने है। जिक्र किया अभी, जिस वक्त हिजाब को लेकर विवाद हुआ था, होना शुरू हुआ था, तस्वीरें आनी शुरू हुई थी, तो कई लड़कियां थी कॉलेज की और वो सड़कों पर इकट्ठा हो गई थी हिजाब के साथ में। वो कह रही थी हिजाब पहनने का अधिकार हमें होना चाहिए, ये अधिकार हमसे छीना नहीं जाना चाहिए, ये हमारे व्यक्तिगत मामला है। फिर दूसरी तरफ हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो लड़के थे वो भगवा अंग वस्त्र के साथ, टीका लगाने के साथ, टोपी पहनकर वो वहां प्रदर्शन के लिए जुट गए थे। दो धर्मों को अलग अलग तस्वीरों के जरिए पहचाना जा सकता था, देखा जा सकता था। अब जब हिजाब से बैन हटा दिया गया है, अब फिर से सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि अगर ये हिजाब के साथ आएंगे तो फिर हम भी भगवा कपड़ों के साथ आएंगे, अंगवस्त्र के साथ आएंगे, टीका लगा कर आएंगे। क्या वो ठीक होगा? नहीं, लड़कियों की ये मांग कि हमको आज़ादी हो, वहाँ तक तो इनोसेंट मामला है। मैं मानता हूँ कि वो इनोसेंट चीज़ है कि लड़की जैसा चाहे पहनने, लड़कियों को तो और भी, लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों को पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे आंख नहीं मूंदना चाहिए। और वो पॉलिटिक्स तब बीजेपी ने किया अपने हक में, और ये जो अंगवस्त्रम पहन के और टीका लगा के जो लोग आए वो कोई लड़कों की आज़ादी के लिए नहीं आए, वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा। तो वो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही थी, संघ परिवार कर रहा था, तो वो बहुत खराब कर रहा था। अब अगर वापस कांग्रेस यही पॉलिटिक्स करने लगे इसके बहाने तो फिर ये भी उतना ही खराब है, बल्कि उससे ज्यादा खराब है। और फिर पूरे कर्नाटक में और दक्षिण भारत में मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये कम्युनलिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड है, इससे सब जगह। और आलोक सर, मैं इसे 2024 के लिहाज से भी क्यों देखूं, मैं तो स्टूडेंट्स के लिहाज से पहले देखूं। आलोक सर, अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धर्म से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो अपने धर्म से जुड़े हुए जो सांकेतिक चीजें हैं उनको लेकर लड़ने लग जाएंगे तो वहां पढ़ाई क्या खाक होगी? देखिए रचना जी, अभी मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा, ये धर्म से मतलब ही नहीं है। देखिए, सरकार ने ये नहीं कहा, पहले की सरकार या आज भी सरकार ये नहीं कह सकती कि क्लास में क्या बच्चे पहन करके जाएं। कॉलेज में तो सुविधाएं हैं कि आप जो पहन के चले जाते हैं। स्कूलों में चूंकि एक बच्चों के मन में क्या आता है कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, इसकी जाति ये, इस सबसे भेदभाव न रखने के लिए ये कहा गया कि आप यदि बुर्का भी पहन के आ रहे हैं तो बाहर रख दीजिए, और क्लास में आप ऐसा नहीं होगा, तो मैंने कॉलेज स्कूल के बाहर ये। लेकिन ये सही है जैसा अरविंद जी भी कह रहे थे
देखिए, इसका राजनीतिकरण होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भारत की स्वतंत्रता में, क्योंकि हिजाब को कोई धर्म से जोड़ना मतलब मूर्खतापूर्ण है। देखिए, कहीं न कहीं धर्म, कुरान हो या भारत के जो धार्मिक वेद हैं, वेदों में जो नहीं लिखा है उसको भी जब धर्म कहा जाता है तो लगता है ना कि कोई परंपरा बना लिया, या किसी समय में जब हमला होता था तो घूंघट निकाल करके। कल राजस्थान में, अब वो बीजेपी की सरकार आ गई है तो क्या वहां कहा जाए घूंघट पहन के जाना बहुत ठीक होगा? ये बताइए, यदि संस्कृति की बात करते हैं तो राजस्थान में घूंघट आज भी कई महिलाएं पहनती हैं, लेकिन स्कूल में तो घूंघट पहन के नहीं जाएंगे ना। मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन एसएफआई, कोई पाकिस्तानी जिस तरह के लोग प्रचार करने के लिए भारत में कहते धर्म है, कोई ऐसे कठमुल्ला जो लोग हैं, वो हमारे बच्चों को भी बिगाड़ने के लिए या उनको गलत रास्ते पर ले जाके और तनाव पैदा, इसलिए इसको धर्म न कह करके मैं तो कहूंगा मीडिया में हम लोगों को इसे सांप्रदायिक बातें कही जानी चाहिए कि इसको और इसका सांप्रदायिक रूप असर दे रहे सोशल हैं। मीडिया पर अभी से दिखने भी लगा है। इधर सिद्धारमैया फैसला करते हैं हिजाब से बैन हटाने का और उधर सोशल मीडिया पर इसके रिएक्शंस आने भी लगे हैं। जेपी, अगर मैं मुस्लिम फैमिलीज की बात करूं तो वहां पर जो बच्चियां हैं वो बचपन से ही, मैं ये नहीं कह रही कि सभी फैमिलीज में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज कि वहां पर छोटी बच्चियां जो होती है दुपट्टे के साथ बड़ी होती हैं या फिर हिजाब पहनने की उन्हें आदत हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि अनकंफर्टेबल उन्हें लगे बिना हिजाब के घर से निकलना या कॉलेज जाना, लेकिन वो लड़के जो हमेशा से ना तो तिलक लगाते थे ना भगवा अंग वस्त्र पहनते थे, ये तो इंटेंशनली हो रहा है। यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना फायदा देखने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं शॉर्ट में जानना चाहूंगी आम लोग इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, देखिए, हमारा एक सोसाइटी इंक्लूसिव सोसाइटी है, टॉलरेंट सोसाइटी है। हिंदू जो बहुमात्र है, मेजॉरिटी हिंदू राष्ट्र है हमारा। इट्स वेरी टॉलरेंट कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर हम बहुत टॉलरेंट हैं। ये जब ट्रिगरिंग पॉइंट हो जाते हैं तभी रिएक्शंस भी आते हैं। और एंड पीपल हु आर इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस, जैसे कि आपके नेता हो, अभिनेता हो, ऑफिशियल्स हो एंड इन्फ्लुएंसर्स हो, ये ट्रिगरिंग पॉइंट से दूरी रहना। व्हाई डू यू वांट टू ट्रिगर एंड मेक स्टेटमेंट्स दैट विल लीड टू पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी? हमने भी देखे हैं, हमारे क्लास में हिजाब पहन के लड़कियां आती थी और वी यूज्ड टू बी अकोमोडेटिव एंड माय टीचर नेवर यूज्ड टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज एक ट्रेडिशन है जो फॉलो कर रहे थे एंड इसको लेके कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति कभी नहीं थी। एसडीपीआई और पीएफआई ने मैंगलोर में एक्सपेरिमेंट किया और ये जो लड़कियां सोशलाइज कर रही थी, 4-5 लड़कियां, मुस्लिम माइनॉरिटी की लड़कियां सोशलाइज कर रही थी, वो लड़कियां हिजाब पहन के आके वहां पे ड्रामे किए और वहां से ट्रिगर हुआ। ये जो ट्रिगर है, मैं एसडीपीआई को भी दोष देना चाहता हूं और संघ को भी दोष देना चाहता हूं कि आप ट्रिगर ना करें। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहां पे पढ़ाई होना चाहिए, प्लीज रेस्ट्रिक्ट इट टू एजुकेशन, डू नॉट मेक इट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर हेट्रेड एंड कम्युनलिज्म। दिस इज माय पर्सनल थिंग। स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, अपने अधिकार को समझें और इस बात को समझें कि कहीं आपको कोई बरगलाने या बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। और लड़कियां खास तौर से ये समझें कि ये वही देश है जहां घूंघट प्रथा का चलन हुआ करता था, घूंघट से महिलाओं को आज़ादी मिली है, तो फिर हिजाब से भी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी खुशी के लिए इससे भी आज़ादी मिलनी चाहिए और ये अपनी सोच में आना चाहिए। बहुत